तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि आप लोग हेडिंग यहाँ पे देख रहे होंगे अपना हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि ऑर्गेनिक का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से और अपने ऑफलाइन नोट से। तो अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं और अच्छे से इस नोट को रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ आपका एक भी नंबर, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, नहीं छूटने वाला। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसके बाद आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में फिट हो जाएंगे। और आप जितना इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, उतना मैं इस चैनल पे लाते रहूँगा। और भी अगर नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो पे आप लोगों को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो चलिए तब तक हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सबसे पहले बात करते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन, देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन। तो सबसे पहले हेलो एल्केन होता क्या है। तो एल्काइल हैलाइड भी इसको बोलते हैं और एराइल हैलाइड भी इसको बोलते हैं। हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं और हेलो एरीन को एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो का मतलब क्या होता है वो देखिए। हेलो का मतलब होता है जो आपका हेलोजन एटम है वो किस में, तो इस प्रकार इसमें आपको लगा देना है सफिक्स फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। और हेलोजन एटम हो गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हेलोजन एटम है। और हेलाइड होता है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन होता क्या है। इसका कॉमन नेम जो होता है वो एल्काइल हैलाइड होता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्स बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन बाय हैलोजन एटम फ्रॉम एल्कीन इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कब बनता है, जब एल्केन में से हम लोग एक हाइड्रोजन या उससे अधिक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट करवा देते हैं। किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन के द्वारा, तब अपना हेलो एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं RX द्वारा इसको सूचित किया जाता है, जहाँ पे ये R जो है वो एल्काइल ग्रुप है और X जो है हेलोजन एटम है, जो कि आपको पता होगा हेलोजन एटम अपना 4 है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कॉमन नेम अगर आप लोगों को इस कंपाउंड का लिखना है तो कॉमन नेम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एल्क प्लस में YL लगा देते हैं, प्लस में हैलाइड लगा देते हैं। एल्क यहाँ पे क्या है, वर्ड रूट है, एल्क वर्ड रूट है। वर्ड रूट का मतलब आप लोग को याद करना पड़ेगा, कार्बन का नंबर 1 से 10 तक में अगर कार्बन का नंबर 1 है तो वहाँ पे हम लोग मीथेन मीथ बोलेंगे, ईथ मीथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक। यह आप लोग 10 तक याद कर लीजिएगा। उसके बाद उस तरीके से जितना नंबर कार्बन का रहेगा वहाँ पे लगा दीजिएगा। और उसके बगल में हैलाइड यहाँ पे आपको नहीं जोड़ना है। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड जोड़ना है, ब्रोमीन है ब्रोमाइड जोड़ना है, आयोडीन है आयोडाइड जोड़ना है। इसी प्रकार से जो भी हेलोजन एटम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैंने ऊपर में दिखाया है कि आपको कब क्या जोड़ना है। यहाँ पे हैलाइड में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ कॉमन नेम देख लेते हैं कुछ कंपाउंड के IUPAC नेम में। तो CH3Br इसका हमको कॉमन नेम लिखना है। तो CH3 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिख लेंगे मिथाइल और उसके बाद ब्रोमाइड, और इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो ब्रोमोमीथेन हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो सबसे पहले इसको टाइप जो होता है वो मोनो हेलोजन कंपाउंड होता है, एक डाई हेलोजन कंपाउंड होता है, एक ट्राई हेलोजन कंपाउंड होता है, एक टेट्रा हेलोजन कंपाउंड होता है, और ऐसे करके आप जाइए तो पॉली हेलोजन कंपाउंड बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनो हेलोजन कंपाउंड क्या होता है। इट कंटेन्स ओनली वन हेलोजन एटम। जो एल्काइल ग्रुप सिर्फ एक हेलोजन एटम रखेगा वो मोनो हेलोजन कंपाउंड कहलाएगा। हम मोनो हेलोजन कंपाउंड भी फर्दर टाइप में डिवाइड है। टाइप्स ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इन दिस कंपाउंड हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन। इस कंपाउंड में जो हेलोजन एटम होता है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो प्राइमरी कार्बन जो होता है वो एक कार्बन, अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी कार्बन कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको इस तरीके से सूचित किया था। कॉमन नेम इसका लिखा जाता है एल्काइल प्लस में हैलाइड। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। देन अब हम लोग का आता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन। हेलोजन एटम जो होता है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है। सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या होता है, तो सेकेंडरी कार्बन वह कार्बन होता है जो फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये CH जो है वो फर्दर दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, और उससे फिर ये हेलोजन एटम X यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इसका
कॉमन नेम हो गया, सेकेंडरी लगा देना आपको सबसे पहले, उसके बाद वर्ड रूट, फिर YL, फिर हैलाइड। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को आता ही होगा। यहाँ पे एग्जांपल है। अब टर्सरी एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। इन दिस कंपाउंड हेलोजन एटम इज अटैच विथ टर्सरी कार्बन। यहाँ पे देख सकते हैं टर्सरी कार्बन कौन हुआ, जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो वो कार्बन टर्सरी कार्बन हुआ। टर्सरी कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो वो टर्सरी हैलाइड हुआ, टर्सरी एल्काइल हैलाइड हुआ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है। चौथा आता है विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? विनाइलिक हैलाइड होता है द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड सी इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। जो डबल बाउंडेड कार्बन होता है वो विनाइलिक कार्बन कहलाता है, और विनाइलिक कार्बन से अगर अपना एल्काइल हैलाइड जुड़ा हुआ है तो वो विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। लाइक आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। और ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये भी याद रखिएगा। विनाइलिक हैलाइड में जो जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर सिंगल बाउंड से है जुड़ा तो sp3 होता है, डबल बाउंड से sp2 और ट्रिपल बाउंड से sp। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है और यहाँ पे एग्जांपल वगैरह दिया हुआ। इसका यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है। द मोनो हेलोजन कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद विनाइलिक कार्बन इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। In vinylic halide, halogen atom is attached with sp2 hybridized carbon। अब आते हैं एलाइलिक हैलाइड, ये 5वां टाइप है इसका। द कार्बन विच इज एडजेसेंट ऑफ विनाइलिक कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को मैंने बताया कि विनाइलिक कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन से फिर अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच्ड है तो जो कार्बन अटैच्ड है वो अपना एलाइलिक कार्बन है, और अगर एलाइलिक कार्बन से अपना हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो वो एलाइलिक हैलाइड होगा। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। और एलाइलिक जो अपना हैलाइड है उसमें जो अपना हेलोजन एटम अटैच रहता है जिस कार्बन से वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम अटैच्ड विथ एलाइलिक कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। इन एलाइलिक हैलाइड हेलोजन एटम इज अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। वहाँ पे दूसरा टाइप यहाँ पे आ जाता है क्या, डाई हेलोजन कंपाउंड, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया। नॉर्मली डिफिनीशन आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ समझा देता हूँ। यहाँ पे जो कार्बन है और जो अपना कंपाउंड है हेलोजन हेलो एल्केन है, उसमें अगर 2 हेलोजन एटम है, 2 हेलोजन एटम अटैच्ड है तो वो अपना डाई हेलोजन कंपाउंड कहलाएगा। और इसका भी टाइप फर्दर है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, तो जब 2 एडजेसेंट कार्बन से सेम अपना हेलोजन एटम जुड़ा रहे तो वो अपना क्या कहलाता, विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है। ठीक है, एक आता है जेमिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन से सेम ग्रुप सेम हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो वो अपना जेमिनल डाइहैलाइड होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्राई हेलोजन कंपाउंड। वही 3 अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है किसी भी कंपाउंड से वो ट्राई हेलोजन कंपाउंड कहलाएगा। फिर टेट्रा हेलोजन कंपाउंड लाइक इसी तरह से। और यहाँ पे हमारा इसका यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि हेलो एल्केन क्या होता है, उसे कितने पार्ट में बांटा गया, डिवीजन। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में आप लोगों को सिर्फ रिएक्शन याद करना है। आप लोग जितना ज़्यादा रिएक्शन पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और इस चैप्टर का जितना भी नेमिक रिएक्शन है मैं अभी से ही बता देता हूँ। जितने भी आगे फर्दर मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊँगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के बाद एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, देन अमाइन, देन आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर्स हैं, इन सब में आपको जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देन यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन की बात करते हैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की। तो फ्रॉम एल्केन, हम लोग एल्केन से बनाने वाले हैं हेलो एल्केन। तो हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन जो है या फिर हेलोजन एटम का जुड़ना वो हेलोजिनेशन कहलाता है। ठीक है, हेलोजिनेशन क्या है, हेलोजिनेशन तो हेलोजन एटम का जुड़ना या हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन क्या कहलाता है, हेलोजिनेशन कहलाता है। द रिएक्शन ऑफ अ कंपाउंड विद हेलोजन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। आप लोग इंग्लिश में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन गिव्स एल्काइल हैलाइड। हेलोजिनेशन जब हम करवाते हैं तो वह हम लोगों को एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। हेलोजन मॉलिक्यूल क्या हो गया, H2 बराबर F2Cl2 Br2 I2 जैसा कि बताया, और एटम हो गया FCl Bri। ठीक है,
पहला रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मीथेन लेते हैं, RH मतलब एल्केन लेते हैं, उसका हेलोजिनेशन करवाते हैं यानी X2 के साथ। और X के जगह पे मैं बता दूं एक बार आप लोगों को कि X के जगह पे जहाँ जहाँ आपको X मिलता है वहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। लेकिन इस रिएक्शन में बता दूं फ्लोरीन जो है वो कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाता है, और आयोडीन जो है वो भी इस रिएक्शन को नहीं कर पाता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो फिर से रिवर्स हो जाता है, रिवर्स कर देता है इस रिएक्शन को, जिसके कारण यहाँ पे हम X जो है वो फ्लोरीन और आयोडीन को नहीं लेंगे। मैं आपको आगे इसके लिए अलग से बताऊंगा कि अगर हमको फ्लोरीन वाला कंपाउंड और आयोडीन वाला कंपाउंड बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए अलग मेथड है और नेमिंग रिएक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग X2 के जगह पे सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन लेके ही चलेंगे। यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, हीट और HNU या फिर UV लाइट या फिर सनलाइट, इनमें से किसी भी एक के प्रेजेंस में आप लोग अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन बनता है, और प्लस में HX जो कि हमारा ये कंपाउंड निकलता है। HX को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, तो HX को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हैलोजन एसिड। ठीक है, हैलोजन एसिड बोलते हैं। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे हम लोग एग्जांपल में मीथेन ले लेते हैं। मीथेन का रिएक्शन Cl2 से करवाते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, क्लोरोमीथेन बनता है। देन क्लोरोमीथेन का रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से करते हैं तो अपना CH2 Cl2 बनता है, डाई क्लोरोमीथेन बनता है, प्लस में HCl निकलता है। फिर डाई क्लोरोमीथेन का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो CH और प्लस में HCl बनता है जो कि क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथा बार जब हम लोग क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन फिर से अगर क्लोरीन का करवाते हैं यूवी की उपस्थिति में, यूवी लाइट की उपस्थिति में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, प्लस में HCl बनता है, और ये रिएक्शन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, वैसे तो ये आपको यहाँ पे नॉर्मली बताया गया है, बट इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है CH4+3Cl2, यूवी लाइट के प्रेजेंस से हम डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म प्लस में 3HCl बना लेते हैं। यानी इस रिएक्शन से आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में आप लोग क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। एग्जाम में 2 नंबर में पूछा भी जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाइए मीथेन से। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन लिख देना, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है, राइट केमिकल रिएक्शन टू ऑब्टेन द फॉलोइंग कंपाउंड मीथेन टू क्लोरोफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बोला ये 2 नंबर में आपको पूछेगा, तो मीथेन से आप लोग यहाँ पे क्लोरोफॉर्म इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये रिएक्शन आखिर होता कैसे। तो मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले होमोलिसिस ऑफ X2 क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके 2 रेडिकल बना लेता है, 2 फ्री रेडिकल में टूट जाता है HNU के प्रेजेंस में। फिर स्टेप 2 में क्या होता है, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल ऑन हाइड्रोजन। ये जो फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है, जिससे क्या होता है, कार्बन अपना रेडिकल बना के अलग हो जाता है और HX एक अलग कंपाउंड बना लेता है। स्टेप 3 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। स्टेप 3 में जो अपना बचा हुआ पहला हैलोजन रेडिकल था फ्री रेडिकल, और कार्बन का जो फ्री रेडिकल था, एल्काइल ग्रुप का जो फ्री रेडिकल था, वो दोनों मिलके एल्काइल हैलाइड यहाँ पे बना लेता है। फिर स्टेप देखिए, किस स्टेप को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा गया है। स्टेप फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप फर्स्ट को चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं, और स्टेप 2 को चेन प्रोपेगेशन स्टेप बोलते हैं, एंड स्टेप 3 इज चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी इन टर्म को याद रख लीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन का होता है, टर्सरी हाइड्रोजन का होता है, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन का होता है, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन का होता है। प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, और टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी। ठीक है, रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ हैलोजन के टर्म में बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फ्लोरिनेशन इज़ वेरी फास्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे हम लोग फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लोरिनेशन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, एंड आयोडीनेशन इज़ वेरी स्लो, जिसके कारण ये रिवर्सिबल भी हो जाता है। सो सुटेबल हैलोजन रिएक्शन इज़ ओनली क्लोरीन एंड क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन, यानी यहाँ पे सिर्फ सुटेबल रिएक्शन में हम लोग सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेते हैं, फ्लोरीन को यहाँ पे नहीं लेते। उसके लिए अलग से एक रिएक्शन है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा।
फ्रॉम एल्कीन, यहाँ पे दूसरा जो है हम एल्कीन से बनाने वाले हैं हेलो एल्केन। तो एडिशन ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल टू द एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको बस ये स्ट्रक्चर याद करते जाना है और स्ट्रक्चर से ही आपको कोई भी किसी भी चीज़ से कुछ सॉरी गाइस, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हम लोगों को आ चुका था इसके लिए, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा। यहाँ से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। तो यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन एडिशन ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल टू द एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में अगर हम लोग करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देना है और उसके बाद एक एक हेलोजन एटम को दोनों साइड जोड़ देना है, जिससे विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। X2 यहाँ पे हेलोजन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करने लगूँगा बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे में बता रहा हूँ। और यहाँ पे दूसरा जो रिएक्शन है अपना हेलोजिनेशन एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन मैंने आप लोगों को समझा दिया था, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और ये रिएक्शन इस तरीके से होगा, HNO और हीट के प्रेजेंस में X2 से हम रिएक्शन करवाएंगे एलाइलिक कार्बन पे, ठीक है, हेलोजिनेशन करवाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, H हटेगा और X जुड़ जाएगा, प्लस में HX बन जाएगा। आप लोगों को बस ये मेन स्ट्रक्चर याद रखना है, जो कि डब्बा में मैंने घेर के रखा हुआ है, बाकी ये सब एग्जाम्पल आपको उसी से बन जाएगा। अब तीसरा आता है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू द एल्कीन। HX हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, हेलोजन एसिड हो गया। यहाँ इस प्रकार से एल्काइल हैलाइड बनता है, आप लोग देख सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, इन एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू द एल्कीन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कोप्स रूल। ये मार्कोवनी-कोप्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनता है। मैं आपको अच्छे से नहीं अभी समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी क्लास करना है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ। बट आप लोगों को मैं कुछ टर्म बताते जा रहा हूँ, जो कि आप लोग यूट्यूब पर से भी सर्च करके आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और नोट की बात रही तो नोट यहाँ से आप देख लीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आए, बाकी इस नोट में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कोप्स रूल, मार्कोवनी-कोप्स रूल आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में पूछता है यहाँ से, व्हाट इज मार्कोवनी-कोप्स रूल, ठीक है। इन एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू द एल्कीन, हेलोजन एडेड टू दैट कार्बन विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू द एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये हो गया अपन लोगों का चौथा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से अपन लोग जो बना रहे हैं हेलो एल्केन, उसका चौथा रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो ये एंटी मार्कोवनी-कोप रूल को फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ से आइए जानते हैं एंटी मार्कोवनी-कोप रूल क्या होता है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनी-कोप रूल। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनी-कोप रूल, इन एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू द एल्कीन, हेलोजन एटम एडेड टू दैट कार्बन विच हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। यहाँ पे प्रिपरेशन की बात करते हैं हेलो एल्केन का फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से। हेलो एल्केन इज द बेस्ट प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल। हेलो एल्केन जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है एल्कोहल से, ठीक है। तो एल्कोहल का पहला रिएक्शन अपन लोग देखेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू द एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। हेलोजन एसिड आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, इस सबको हेलोजन एसिड बोलते हैं, ठीक है। हेलोजन एसिड का मतलब X है इसीलिए हेलोजन। अगर HF है तो फ्लोरो हेलोजन, फ्लोरो एसिड, क्लोरो एसिड, ब्रोमो एसिड एंड आयोडो एसिड, ठीक है। यहाँ पे ROH एल्कोहल का साइन होता है। एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग हेलोजन एसिड के साथ करवा देते हैं। यहाँ पे X के जगह पे आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। चारों में से कुछ भी ले सकते हैं। ZnCl2 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो हेलो एल्केन बनता है और वाटर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, आप इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हो। देन यहाँ पे दूसरा रिएक्शन आता है, रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, यानी PX3 और PX5 से फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से अपन लोग रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल का। तो ROH एल्कोहल है, PX3 से करवाते हैं तो RX बनता है, प्लस में H3PO3 बनता है, जिसको फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं है, आपको बस
इस रिएक्शन को देख के बस देखते रहना और रिवीजन करते रहना, ठीक है, कि कब क्या करने से क्या बनता है। ऑर्गेनिक में यही चीज़ आपको रिवीजन करना पड़ता है, समझने वाला चीज़ तो इसमें है ही नहीं कुछ, बस कुछ कुछ रूल वगैरह है वो मैं समझने वाला आएगा तो समझा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो अगर फास्फोरस पेंटा हेलाइड से अगर करवाते हैं ROH का रिएक्शन तो RX बनता है प्लस POX3 बनता है प्लस में HX बनता है, प्लस में HX बनता है, फॉस्फोरस ऑक्सी हेलाइड, ऑक्सी हेलाइड। देन यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फिर एडिशन ऑफ, तीसरा है एडिशन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 ऑन एल्कोहल, एडिशन ऑफ एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, यानी थायोनाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं SOCl2 को, ऑन एल्कोहल, इसी को डार्जेंस प्रोसेस भी बोलते हैं। यहाँ से ये अगर हम करवाते हैं तो क्लोरीन बनता है, स्पेशली एल्काइल क्लोराइड बनता है, क्लोरीन वाला जो अपना कंपाउंड होता है वो बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है, देन HCl भी यहाँ से निकल जाता है। चौथा नंबर रिएक्शन जो है वो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस के साथ करवा दे, डायरेक्ट एल्केन बनता है। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलता। पांचवा आता है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ सोडियम ब्रोमाइड NaBr इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम लोग करवाते हैं तो RBr यानी एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, सोडियम बाइसल्फेट बनता है, प्लस में पानी यानी जल निकल जाता है H2। एग्जाम्पल यहाँ पे ये, और ये अपना आ गया हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसके बारे में आपको बोल रहा था कि हम लोग फ्लोरीन और आयोडीन कैसे बनाएंगे। तो फिंगर लिस्टिंग रिएक्शन ये बहुत ही VVI है, याद करके रख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी इससे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फिंगर लिस्टिंग रिएक्शन। तो when alkyl chloride and bromide treated with sodium iodide in presence of triacetone to form alkyl iodide, this reaction is called Finkelstein reaction। यहाँ पे देख सकते हैं RX हम लोगों ने एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लेंगे, X के जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन, प्लस Na सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राईएसीटोन के प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्काइल आयोडाइड बनता है, प्लस में NaX बनता है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि फिंकेलस्टीन रिएक्शन जो है वो सुटेबल है किसके लिए, तो एल्काइल आयोडाइड के लिए, इसमें एल्काइल आयोडाइड ही बनता है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन इज मेनली सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। जितने भी पॉइंट है सबसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, तो निश्चिंत रहिए, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। स्वार्ज रिएक्शन यहाँ पे आता है, जो कि अपन लोग स्वार्ज रिएक्शन से फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाएंगे, एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे। तो व्हेन एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विथ मेटालिक फ्लोराइड सच एज AgF, COF2, Hg2F2, SbF3 etc to form alkyl fluoride, this reaction is known as Schwarz reaction। Schwarz reaction is mainly suitable for preparation of alkyl fluoride। लाइक यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ताकि चूँकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, और अगले पार्ट में मैं इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा, और उसके बाद अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं एल्कोहल फिनोल ईथर भी लेके आऊँगा।